एक्सरसाइज इन प्रश्नावली आपका 4 पॉइंट। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण। ठीक। अब यहाँ कह रहा निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में। देखिए इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप क्या होता है? इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर। ये मानक, इसको इस स्थान यहाँ लिखना है स्क्वायर प्लस थ्री। इसका इसी मानक रूप। ये आपका क्या है? मानक। ठीक। तो इसको भी मानक रूप में लिखना है। फोर एक्स स्क्वायर ये प्लस 5 एक्स है। इधर -1 ला लेंगे। ये हमारा मानक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ 2 y स्क्वायर -3 y प्लस 7। ये भी हमारा मानक रूप है। इसको भी मानक रूप में लिख लीजिए। 7 y स्क्वायर -2 y प्लस 2 बराबर। ये सभी क्या है? मानक। मानक रूप कैसा होता है? ठीक। इस फॉर्म में सभी द्विघात को मानक रूप। ठीक। यही हमारा। ठीक। दिया हुआ है 4.1 का दूसरा है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ये द्विघात समीकरण किस रूप में हो जाए? ठीक है ना? ये कौन सा समीकरण है? द्विघात। तो इसको आपको पहचानना है द्विघात कैसे होगा। ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है? एक्स प्लस 1। और इधर क्या लिखा हुआ है? 2 एक्स। अब इसको जब हल करोगे, इसको तोड़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस। और इसको हम इधर लाओगे गुणा करके इस प्रकार के दो। इन सबको इधर लो तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 -2 एक्स प्लस 6 बराबर। ये देखो कट जाएगा। ये जुड़ जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस। ये क्या है? द्विघात। एक क्या है? इसी प्रकार इसको भी चेक करना है आप। इसको इंटू करा दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर -2 एक्स। इसको गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ प्लस। क्यों? देखो माइनस, ये माइनस। अब इन सबको इधर लाओ तो यहाँ पास आपका एक्स स्क्वायर -2 एक्स। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो बराबर। देखो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और -2 -4 प्लस 6 बराबर। ये क्या होगा? ये भी आपका द्विघात समीकरण। ठीक। ठीक है आपका द्विघात। इसको चेक करिए। इसको गुणा कर लीजिए और इसको गुणा कर लीजिए। इसको देखो, इसको हम गुणा कर रहे हैं। एक्स से हम गुणा करेंगे x+1 -2 से करेंगे एक्स प्लस।
इसी प्रकार एक्स माइनस एक्स से गुणा करेंगे एक्स प्लस थ्री में, और -1 से गुणा करेंगे एक्स। अब देखो इससे गुणा करो और इसमें गुणा करो, तब क्या होगा? जब इससे गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स। अच्छा, गुणा करने के पहले इसको भी हम इधर ला लेंगे, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 एक्स, यहाँ माइनस। अच्छा, गुणा करते हैं इधर तो -एक्स स्क्वायर -3 एक्स। क्यों? देखो हम इसको इधर लाए हुए हैं, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस एक्स प्लस बराबर। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ एक्स है घटा दोगे तो यहाँ -एक्स बचे, यहाँ -2 बचे, और यहाँ माइनस, ठीक। और देखो, अच्छा एक काम और कर सकते हैं यहाँ पास, ना करिए ये चीज, पहले देख लीजिए। और ये और ये कट ही जाएगा, -2 एक्स ये है, ठीक है। और यहाँ पास -3 ये घट जाएगा, ये -2 है और यहाँ 3, ठीक। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, देखिए प्लस में कौन कौन है। यहाँ एक्स प्लस में है, एक्स भी प्लस में, तो ये इसके साथ है, ये कट जाएगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ +3 है, तो यहाँ -एक्स, तो हमारे पास बचेगा -3 एक्स बराबर। ये क्या है? द्विघात है क्या? नहीं, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक। ये नहीं, द्विघात मतलब जिसमें दो घात होना है, ठीक है। अब इसको देखो, चेक करिए, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे करना। चलिए आगे, अब हम इसको करते हैं। देखो यहाँ गुणा कर लेंगे और इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ एक्स, एक्स से करेंगे 2 एक्स + 1, और -3 से करेंगे 2 एक्स प्लस, और इससे गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स -4 एक्स और माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर +5। अब देखो ये घट जाएगा, तो घटे कितना आ जाएगा? यहाँ 2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स, इसको इधर लाओगे तो ये -एक्स स्क्वायर हो, ये -5। देखो अब क्या घट रहा है? इसमें से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो आपको कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा एक्स। अब 7 में से 5 निकाल दोगे, -5 निकालोगे, कितना? -12 हो, क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? हाँ, ये द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ है ना? ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसको आपस में गुणा करेंगे, इसको भी आपस में गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करिए तो यहाँ लिखेंगे 2 एक्स, यहाँ एक्स माइनस, यहाँ -1, यहाँ एक्स, एक्स से गुणा करेंगे एक्स +5 से गुणा करेंगे एक्स माइनस, इससे इसमें गुणा करें, ठीक है ना? अब देखिए, जब गुणा करोगे 2 एक्स से इसमें तो कितना लिखोगे? यहाँ 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 माइनस
इसी प्रकार इसमें ठीक, और से यहाँ है 5x से करोगे भी यहाँ इसमें दोनों माइनस में यहाँ माइनस। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ उतार लेंगे 2x स्क्वायर, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा, इसको जोड़ लोगे तो यहाँ माइनस से ये हट जाएगा, और +4 आएगा, +4 इधर आएगा तो माइनस, ये थ्री लिखा हुआ है, इसको आप थ्री, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस। देखिए इसको हल कर, अब इसको जब हल करोगे कितना होगा, दो में से एक निकाल दीजिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 7 और ये -7 और 4 कितना हो जाएगा माइनस, ये यहाँ एक्स बराबर समीकरण, यह ठीक, कौन सा है आपका, ये पांचवा। ठीक, चलिए अब आप यहाँ देख लीजिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, चलिए यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+, इसको तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ -4, देखो ये दोनों कट गए, यहाँ बचेगा 3x+1, और यहाँ 4 माइनस, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, देखो इसमें कोई द्विघात नहीं दिखाई देती, यहाँ नहीं, नहीं, ये द्विघात समीकरण है, इसको देख लो, इसको तोड़ोगे, x³ प्लस एक्स प्लस, और इसको गुणा करो, देखो ये ठीक, इसको ब्रेक कराओ, ये लिखा हुआ देखो, इसको लिख लीजिए, x³ -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहाँ x³ माइनस, देखो दोनों ये बराबर, इसमें का प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक, अब इन सबको इधर लाओ, यहाँ -4x² प्लस 6x², ठीक, अब देखो यहाँ -x है, और ये इधर हो जाएगा, ये भी प्लस 1 है, देखो इधर था तो कोई x, दूसरी इस पर से धीरे दिया है,
4.1 तक। पहला सिद्ध कीजिए कि आपका ये द्विघात समीकरण है और इधर भी द्विघात समीकरण, क्या ये दोनों मिलाकर द्विघात समीकरण होंगे? तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इस रूप में लिखा हो। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा हो तो वो द्विघात समीकरण। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 6x, यहाँ इसको इधर लाओगे तो माइनस 5 में से 4 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 में से 8 निकल जाएगा, 9 में से 7 निकल गया, बराबर। ये द्विघात समीकरण है। इसी को प्रूव कर, ये आपका सिद्ध है। अब यहाँ देखिए, इसमें बताना है, देखो आपको ये दिया हुआ समीकरण, एक ये समीकरण दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, सभी द्विघात समीकरण है। ठीक। अब मानक रूप में देखो दो घात है, तो ये भी, हाँ, ये भी आपका द्विघात समीकरण। ठीक। यहाँ देखिए मानक में दो घात है, तो आप यहाँ कहें क्या? ठीक है। यहाँ देखिए दो घात है, यहाँ द्विघात समीकरण। ये देखिए यहाँ तो है, यहाँ भी आप बोलेंगे द्विघात समीकरण। ये सभी द्विघात समीकरण है। ठीक। परंतु एक्स क्यूब प्लस 6x 4x, यहाँ क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। देखिए यहाँ मानक समीकरण में यहाँ लिखते हैं, आपको ध्यान देना, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में दो घात, ठीक है। और मानक समीकरण में देखो यहाँ पर दो घात और यहाँ तीन घात, तो ए यहाँ पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर, यह द्विघात समीकरण नहीं, समीकरण, क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3, ठीक, इसलिए ये नहीं। इस प्रकार है ना, ये मानक समीकरण की घात, यहाँ पास क्या है? यह द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3, ठीक। इस प्रकार इसको कर, इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, सिर्फ आप द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना, ठीक, और कुछ भी नहीं करना। द्विघात का मतलब इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इस प्रकार। देखो यहाँ पास क्या लिखा है, नंबर 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ?
क्षेत्रफल की लंबाई इसमें है मीटर, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। ठीक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर, मानक। चलिए, तो यहाँ पास मान लें, माना आयताकार भूखंड x मीटर, चौड़ाई इससे कितना, दुगने से एक अधिक, इससे दुगने से एक अधिक, कितना मीटर। ठीक। अब क्षेत्रफल भूखंड का क्या होता है, तो यहाँ पास आयताकार का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इसकी इकाई क्या होती है, वर्ग। ये चीज का आपको ध्यान। ठीक। अब क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 528, यहाँ लिख लीजिए 500। लंबाई हमारे पास है x, चौड़ाई हमको दिया है दुगने से एक अधिक। अब इसको हम सरल करें, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस, इसको इधर लाओ, इसको, तब कितना लिखोगे यहाँ, 2x² प्लस x माइनस 500, ये हमारा द्विघात के रूप में, इस घात को द्विघात, इसको कहा कहा जाएगा, द्विघात संख्या, द्विघात संख्या। ठीक। अब इसमें क्या कहा, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, तो अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे यार, एक तो हमारा जो उत्तर यहाँ पूछा वो हमको मिल चुका है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दीजिए, तो हमने द्विघात के समीकरण के रूप में लिख दिया, एक आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट। अगर इसमें लंबाई चौड़ाई निकालने को होता है, तो इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। 500, देखो इससे इसमें गुणा करो, तो 2 गुणे 500, यहाँ 10, यहाँ देखो 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, इसका गुणनखंड करो, 1056। यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 528, दोबारा करोगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर इसको करो, यहाँ 1, यहाँ 3, इसको करोगे 2 छंग 12, 2 से इसको करोगे तो 2 तिहाई 6, 2, अब 3 से करोगे तो हमारे पास 11। देखो गुणा करने में कितना आना चाहिए, 1056, घटाने में कितना आना चाहिए, 10। तो इसको खंड बनाएगी, तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 32, अब गुणे ये वाला 37, अब गुणा करेंगे 1056
56। इसमें से घटाओगे तो एक, तो हमारा यही गुणनफल है। 2x² प्लस 37x माइनस, ठीक, और -500। इसमें कॉमन क्या है x का, तो यहाँ 2x प्लस, कितना कॉमन ले लेंगे, देखो कॉमन हम कितना लेंगे, तो यहाँ 16 का, ठीक, 16 दूनाई, देखो 16 × 48, 16 देखो ये दोनों, अब यहाँ पास x-16 और 2x प्लस, इसको लेंगे तो निगेटिव आएगा, ये हम लिखेंगे x-16 बराबर, ठीक, और x बराबर 2। हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगी, तो हमारे पास लंबाई कितना मालूम चल जाएगी, लंबाई हमारे पास 16, 16, ठीक, और चौड़ाई हमारे पास दो खंड कितना है, यहाँ तो यहाँ 16 प्लस 16 दूनाई 32, 16 दूनाई 32 एक है, कितना हो जाएगा 33, ठीक। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको कहीं भी दिक्कत होती तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए, सभी क्वेश्चन आपको आते जाए, ठीक, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, देख लीजिए। देख लीजिए। ठीक, चलिए देखो ये क्वेश्चन हमको क्या लिखा हुआ है, इसमें हमको लिखा हुआ दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 360, हमें पूर्णांक को ज्ञात, क्या है, पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले दो क्रमागत धन पूर्णांक, धनात्मक माना, माना पहला, माना पहला क्रमांक
एक्स। ठीक। दूसरा क्रमागत ठीक है। इस प्रकार तो इसका क्या कह रहा है, गुणनफल। तो पहले का और दूसरा यानी एक्स प्लस वन, इनका गुणनफल कितना, 100। तो इसको गुणा करोगे इस प्रकार। ठीक। चाहे इस तरह लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 300। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी 306 है। ठीक है, 300। अच्छा, अब इसका पूर्णांक ज्ञात करने को बोले, ये तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में एक उत्तर हमारा द्विघात समीकरण। ठीक। इसको हमको हो गया। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 306 घटाने पर 100। गुणनखंड कर लो 306 का, 2 से करो, यहाँ 15 लिख दोगे। अब यहाँ 3 से करो, 3 पचे 15, 3 यहाँ 3 से करो, 17 3, तो 3 3 9 दूनी 18, सो गुणा करोगे तो 306। ठीक। और घटाने पर जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कॉमन क्या है देखिए, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस 8 बचेगा, एक्स माइनस। अब इसमें एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, उसको हम लेंगे एक्स माइनस 17 बराबर। तो एक्स बराबर, तो पहली क्रमागत संख्या हमको 17 होगी। यहाँ लिख लेना, पहली क्रमागत दूसरी को आप कैसे, दूसरी हम लिख देंगे 17 हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे हमारा ये काम, देख लीजिए। अब हमको दिया हुआ है तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष, 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल। अब 3 वर्ष पश्चात 360, हमें रोहन की वर्तमान आयु से यहाँ रोहन वर्ष। ठीक।
इसमें रोहन से 26 वर्ष क्या है कितना वर्ष। आप क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद। देखो यहाँ 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद यहाँ पर कितने लोग। 3 साल बाद रोहन के यहाँ जो अब इसी प्रकार इसकी आयु निकालोगे। माफ किया, 3 साल। तो इसकी आयु पहले 36। ठीक। अब इसका गुणनफल देखिए, गुणनफल क्या है पश्चात 360। तो यहाँ एक्स प्लस एक्स प्लस से इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स। ठीक से करो प्लस 29 बराबर इसको जोड़ दोगे एक्स स्क्वायर बराबर से एक्स। और इसमें हो जाएगा ठीक। अब इसको अगर हल करते हो तो गुणा करने 273 आना चाहिए, घटाए 32। क्या होगा देखिए, गुणनखंड कर लीजिए। 273 तक 3 से काटिए, 3 9 27। ठीक, और 3 1 कम 3, 17 3 51, सॉरी 63 61। यहाँ 7 से कितने से काटना है 7। देखिए 7 से काटना 17 17 17 3 63 61, सॉरी 91। कितनी बार जाएगा 13। ठीक। तो इसको हमको हल, देखो इसको हम गुणा करते हैं। फिर किया 39, 39 गुणे 7। गुणा करने पर देखिए गुणा करने पर आपको 273 आएगा और घटाने पर 32। ठीक। इस प्रकार हमारा क्या है, इसको हम हल कर लेंगे द्विघात समीकरण को। कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पास 40 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273। यहाँ इसका प्लस 40, यहाँ 7 एक्स प्लस 45 बराबर। अब ये हमारा एक्स प्लस
40 और एक्स माइनस, इसको हल करोगे तो इसकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसको नहीं। तो यहाँ एक्स बराबर हमारा, तो रोहन की आयु क्या निकली आई, देखिए रोहन रोहन की आयु बराबर 7, ठीक। और माँ की अगर आयु निकालना है, माँ की आयु, माँ की आयु पहले कितना थी, यहाँ 7 प्लस जोड़ देंगे तो ये 33, ठीक है, 33 वर्ष। इस प्रकार हमारा ये था, ठीक। आगे देखिए आपका, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए समान चाल से तय कर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी समान चाल से कितना कितना किलोमीटर कम है, तो दूसरी चाल तो प्रथम चाल है, दूसरी चाल क्या हो, समान चाल से 8 किलोमीटर। अब इसको कैसे हल करें, हमारे पास एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा, ठीक, दूरी किसमें हमको दिया हुआ 400, तो हम इसको T1 मान, ठीक, दूरी हमारे पास दूसरे के निकालना है T, इसमें क्या कहता है, T1 3 घंटे अधिक, इससे इसकी चाल इतना किलोमीटर हो कम हो, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगा, तो यहाँ पास T1 + 3, और यहाँ पहली चाल से 3 घंटा। अब यहाँ वैल्यू रख 480/x प्लस T2 हमारे पास क्या दिया है, 480/x माइनस एक्स। अब इसको हम डाल रहे हैं, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 480/x माइनस 480/, हमारे यहाँ पास एलसीएम ले लें, तो हमारे पास
इससे भाग करोगे कट माइनस इससे भाग करोगे तो एक्स कट जाएगा यहाँ 480 माइनस एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ हमारा क्या लिखा है 3 क्या है सब कर दी ले लो या 480 से गुणा करेंगे x, तो हमारा 480 एक्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ गुणा करें तो 480 एक्स प्लस 480 और यहाँ गुणा करेंगे दोनों। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 3, इसको गुणा करोगे या ना गुणा करो ऐसे लिख लो 480 बटा एक्स स्क्वायर माइनस कम 3 100 काटेंगे तो 160 बार। ठीक, अब यहाँ क्रिया गुणा करा दो तो एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाए 0 8 48 यहाँ लिखेंगे और आधे का मान। ठीक, अब देखो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तो बस। अब देखो गुणा करने के बाद 180 आएगा, निकालते हैं 4, एक तो हमारा आंसर ये हमारा हो इसके रूप में द्विघात। ठीक, द्विघात गुणा करने 1280 बटा इसको क्या काम करिए। ठीक है ना, 2 से काटोगे तो यहाँ 6 फिर 2 से जब तक कटे आप काटते जाइए 2 से काटोगे यहाँ से गुणा सीधा गुणा कर 10 32 12 बराबर अब देखिए 2 हमारा पेयर बन जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या लें और यहाँ 32 कॉमन लेंगे एक्स माइनस कितना हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका और इनका माइनस 40 एक्स बराबर तो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल है कितना होगी 40 किलोमीटर प्रति। ये हमारा इस प्रकार हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट। ठीक, ऐसे देख लीजिए सभी सवाल आपका complete। जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप कमेंट करें। ठीक, मान या मानो जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, ये चीज है। जैसे हमको एक्स का मान दिया होता है, ठीक ना, तो ये इसको हम क्या करते हैं, एक बहुपद लिखते हैं। द्विघात समीकरण को हम ऐसे मान पी ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस 2x माइनस, अब यहाँ एक्स का मान रखा यहाँ। ठीक, अगर ये पी ऑफ एक्स यानी 1 रखने पर ये शून्य हो जाए तो ये द्विघात समीकरण के हल है। ठीक, हल है, ये चीज होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पी ऑफ माइनस, माइनस है ना यहाँ, देखो दिया है -x के स्थान पर, तो यहाँ रख। अब जहां जहां आपको एक्स दिखे वहां वहां रख। देखो -1 का स्क्वायर +1 होगा। ठीक, 3, ये माइनस प्लस हो गया, तो 3 एक कम 3, यहाँ 3, देखिए 3 तो 5 में से एक निकल गया 4। क्या ये आपका p-1 जीरो के बराबर है क्या, नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं, आपको क्या लिखना है, नहीं, इसका मान नहीं। ठीक, इस प्रकार आपको इसको, ठीक, अगर ये जीरो आ जाता तो कहते हाँ इसका हल है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये ऐसे मान लीजिए, ठीक, एक बहुपद के रूप में एक्स बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, 6x² माइनस एक्स माइनस, अब किसी एक पद से, चाहे दोनों से करो चाहे किसी एक पद से सुन करो तो देखो, तो यहाँ पास पी आप -1 जहां जहां आपका एक्स दिखे वहां रख माइनस, यहाँ अच्छा -1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1/4, यहाँ +1 माइनस, देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब यहाँ पास आ गया 3/2 +1/2 माइनस, अब ये हर बराबर इसको जोड़ लोगे, 4/, देखो ये कट गया, कितना आया, 2 माइनस, ये तो जीरो आ गया। देखो यहाँ पास p बहुपद क्या हो गया, शून्य, तो यहाँ कहेंगे हाँ ये इसका हल है। ठीक, इसका हल है। ठीक, इस प्रकार इसको करें। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार आपको सीखना भी। चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ बहुपद के रूप में x² -x, इसमें किसी एक का हल करने में जीरो आ जाए, जिसको आप चाहें उसको रखकर हल। ठीक है ना, तो अब इसी प्रकार यहाँ देखो a+1 है -1, किसी एक को हम रख, यहाँ माइनस, सॉरी, चलिए -1 की ले लिए तो -1 ये वाला, ठीक है ना, इसी चेक कर लेते हैं। यहाँ -1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ जहाँ आपका एक्स लिखे वहाँ,
यहाँ पी ऑफ माइनस, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ प्लस। ठीक, स्क्वायर का वैल्यू जो भी होगा, सम संख्या है ना स्क्वायर, ये सम ही होगा। तो ये आपका सम का मतलब प्लस होगा। ये देखो 3, तो क्या ये जीरो आया? नहीं। तो यहाँ का अगर रखने पर p-1 नॉट इक्वल जीरो, तो क्या कहेंगे? हल नहीं, हल। ठीक, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसी को हल ऐसे करना। ठीक, तो पहले हम 7 को देखते हैं। यदि x बराबर आपको दिया है x बराबर 2 और x बराबर हुआ x बराबर, तो हमको के और m का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले 7 को हल करें। ठीक, तो 7 में पहले x की वैल्यू हम 2 ले, क्योंकि ये समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण। ठीक, देखो ये इसमें हम रख, तो यहाँ 3x के स्थान पर हम 2 रख। देख, यहाँ पास माइनस, यहाँ के x के स्थान पर 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 तिहाई, माइनस ये 2 दूना 4, यहाँ माइनस। ठीक, इन दोनों को हम इधर, तब क्या हो जाएगा? 12 बराबर 4 के प्लस 2। अगर चाहो तो 2 कॉमन लो, ले लो, या ना लेना तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे? x बराबर 3 रख, जिस तरह अभी करे हैं इसी तरह सेम इस पर रख। तो यहाँ पास 3, यहाँ 3 का स्क्वायर, -2 के इंटू, यहाँ माइनस बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, -6 के यहाँ 2 बराबर, इन दोनों पद को हम इधर ला। तो यहाँ 27 बराबर 6 के प्लस समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ लिख, समीकरण 1 और 2 हल कर। ठीक, तो हम यहाँ पास समीकरण क्या? एक है 4 के प्लस 2m बराबर 12, ये समीकरण हमारा है। और हमारे पास अगला क्या है? 6 के प्लस 2m बराबर 27, समीकरण। अब इसको हल कर, जब हल करेंगे तो क्या होगा? देखो साइन चेंज कर लोगे, यहाँ प्लस है तो माइनस का, तो प्लस है तो माइनस, ये दोनों करिए। तो यहाँ क्या लिखो? घटाने पर क्या लिखेंगे? ठीक, घटाओगे तो यहाँ -2, 2 के आए, और यहाँ -2, 27 में से 12 गया, 7 में से 5 गया, सॉरी 2 गया 5, 2 में से 1 गया, ये माइनस, ये के का मान आ गया 15/, के का मान कितना आया? अब हम क्या करते हैं? अब लिखेंगे के का मान, के का मान समीकरण 1 या 2 में। ठीक, तो यहाँ 4 के प्लस 2 यहाँ
के केवल दिया हुआ तो इसको रख दी, के वैल्यू यहाँ रख दी। कितना है 15 प्लस 2 बराबर 12। ठीक, तो ये दो और ये दो, sorry, तो यहाँ 15 दूनी 30 बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो एम 12, तो एम से घटाओगे तो माइनस 8। ठीक, दो एक कम दो, दो नौ 8। ठीक, अब हमारे पास एम की वैल्यू हमको मालूम चली। ठीक, इस ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पहला। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर, इसमें कह रहा है जांच कीजिए, ये आपका समीकरण दिया हुआ है और यहाँ को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। चलिए इसको लिखते हैं, हमको पहला दिया 4x² माइनस 4x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 8वां, यहाँ 4x² माइनस 4x प्लस बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4x प्लस, चेक कर लीजिए हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। अच्छा -2 है, यहाँ उल्टा हम लिखिए, देखिए यहाँ 2 है, ये प्लस, देख ये 4 है, 3 को इधर लाई, तो यहाँ सभी को इधर लाना है, 4x² माइनस 3x², यहाँ -4x था पहले से ये, तो इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ +2 है, -4 घटाइए, x² यहाँ घटा दीजिए, -2x यहाँ घटाएंगे तो माइनस बराबर, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। हाँ, आपको क्या कहना है, हाँ ठीक है ना, बस इतना ही बोलना था। ठीक, द्विघात रूप के रूप में है। ठीक, ये देखो समीकरण के रूप में रखा जा सकता है। हाँ, ठीक, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, इस समीकरण को हल कीजिए। नंबर 1 कैसे हल करना है, देखिए पहले को हल कर रहे हैं, यहाँ लिखा 3x² और 200 यहाँ 43, अब x² बराबर 243 एक्स की स्क्वायर की गुणांक भाग, तो यहाँ 3 24 3, अब यहाँ पास स्क्वायर x² बराबर 81, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक, ये आपका है, इस प्रकार इसको हल करें। देखिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कैसे हल करोगे, यहाँ 2x² ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, 2x² बराबर 8, अब यहाँ x² बराबर 8, यहाँ x² बराबर 4 स्क्वायर यहाँ हटाओगे तो यहाँ पास प्लस माइनस,
अंडर रूट 4y। अब इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो प्लस माइनस इस प्रकार ऐसे ही। ठीक। अब देखिए तीसरा, अब ये दोनों को गुणा करोगे सूत्र में तो क्या हो जाता है, पहले पद का स्क्वायर और दूसरे बराबर 7। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ 7, इसको इधर लाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 77 प्लस 4, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 81। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, एक आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 9 नंबर क्लियर हो। ठीक है ना, इसी प्रकार की दिक्कत। ठीक। कैसे हल करेंगे देखिए, अब यहाँ 3t² - 48, तो ऐसे लिखेंगे 3 यहाँ t², इसको बराबर की तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस t² बराबर 48/, यहाँ काटोगे तो 16 दिया आता। अब यहाँ t² बराबर, तो यहाँ t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक। अब यहाँ बात देखिए, यदि समीकरण आपका ये लिखा हुआ है एक हल, x का मान 2 दिया है तो a का मान निकालना, ये बोलो। ठीक है ना, a का मान क्या, तो इसको कैसे हल करते हैं देखिए, x बराबर ये, तो यहाँ पास हमारा कौन है, क्वेश्चन 10 11 है, तो x के स्थान पर हम कहाँ रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 2 यहाँ 4 प्लस 6 -2a बराबर, देखो इसमें से घट जाएगा तो यहाँ 4 + 4। अब ये 4a बराबर माइनस, अब a बराबर यहाँ -4 आप काट दीजिए, a की वैल्यू कितना आ जाएगी, इस प्रकार एक आंसर आपका। ठीक। अब हमको कौन सा देखना है, 12 नंबर, और इसका लास्ट है 4.1। कैसे लिखा है, 2 यहाँ x-7 का होल स्क्वायर बराबर, देखो जब इसको हल करोगे तो कैसे ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ x-7 का होल स्क्वायर बराबर 98 काटोगे तो 50। ठीक। एक्स स्क्वायर, x-7 का होल स्क्वायर बराबर, आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लगता है, तो यहाँ x-7 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 6, x-7 बराबर प्लस माइनस 7। एक बार धनात्मक लोगे, एक बार ऋणात्मक, तो यहाँ पास पॉजिटिव पॉजिटिव चिन्ह है, x-7 बराबर प्लस, इसको इधर लाओगे तो x बराबर 7 + 7, आपकी x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 14। एक ये आंसर। अब यहाँ क्या निगेटिव है, क्या लोगे, निगेटिव, तो आपका निगेटिव लिखना है यहाँ। ठीक है ना, यहाँ निगेटिव, निगेटिव लेंगे तो कैसा लिखेंगे, x-7 बराबर माइनस, यहाँ पास चिन्ह लेते प्लस माइनस। ठीक ना, अब देखो दोनों तरफ माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आंसर, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ आ जाएगी 14, इस प्रकार ये हमारा आंसर। ठीक। देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं।